हेलो साथियों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, आज के जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली पुलिस के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आने वाले हैं और क्या सितंबर में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या फिर एसएससी का नया कैलेंडर आने वाला है और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए यदि आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्या वो सितंबर में आने वाले हैं। भाई, सितंबर में 99.9% चांस हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी 17 सितंबर को पूरे पूरे चांस हैं कि आपको नोटिफिकेशन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर देखने को मिलने वाली है। और बात करते हैं क्यों सितंबर में ही, क्योंकि जो हमारे सोर्स हैं जो पता लगा है कि भाई सितंबर में फॉर्म आने हैं। 0.01% हो सकता है कि फॉर्म ना आए। दूसरी बात है कि एसएससी का कैलेंडर क्या अब जारी होगा। भाई, एसएससी का कैलेंडर जारी होने के पूरे पूरे चांस हैं, 100% चांस हैं कि सितंबर में आपको एक कैलेंडर देखने को मिलेगा जिसमें पूरा शेड्यूल होगा। सीपीओ, एमटीएस हो, चाहे फेज 14 हो, या फिर दिल्ली पुलिस के ड्राइवर हो, या फिर जो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल हो, या फिर एससीएम मिनिस्ट्रियल हो, या फिर एडब्ल्यूटीपी हो, सभी वैकेंसी को शेड्यूल किया जाएगा और आपको इसी मंथ कैलेंडर देखने को मिलेगा। और भाई, सबसे मेन चीज़ है कि आपकी क्या रणनीति अब होनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक जो कंसल्टेंसी के साथ में लगे रहना है। हमारे 4-5 जो है टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, जीएस और कंप्यूटर, और ड्राइवर वाले भाई ड्राइवर का पार्ट, और एससीएम वाले इंग्लिश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो दो चीज़ें हमारी सबसे इजी होती हैं, वो है कंप्यूटर और रीजनिंग। उसको आपने भली भांति एक से नहीं 2-3 बार कंप्लीट कर लिया होगा, तो अब उनको कंटिन्यूसली आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसमें एक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लगाना है और एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है। वो डेली बेसिस पर आपको लगाना होगा और आपके ये दो जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और बचता है आपके साथ में मैथ्स और जीएस, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है मैथ बच्चे के लिए, और जीएस। इन दोनों को आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो आपको लगभग 5 घंटे तो जीएस पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स, जीके हो, या फिर उसके पीवाईक्यू हो। तो वो सभी हम मिक्सअप करके चलेंगे, जैसे हमने पहले भी बताया है कि जीएस में इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। और जो मैथ्स है, डेली आपको 3 से 3.5 घंटे वो डेली बेसिस पर करना है। जिसका मैथ कंप्लीट्स है वो सिर्फ अपना मॉक टेस्ट पे ध्यान दे, और जिनके मैथ्स कंप्लीट नहीं है उनको भाई क्या काम करना है, 3-3.5 घंटे डेली मैथ्स की वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा मैथ एक अच्छा स्कोर कर सके। तो भाई, मैथ में करने का तरीका यही होता है कि आपको किसी भी टीचर को फॉलो करना है, प्लस उस टीचर को फॉलो करते हुए जो भी वीडियोस हैं उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और जो वो वर्कशीट दे रहे हैं या फिर आपके पास में जो भी कोई बुक है उसको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, कि हम एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम अपने जो है ना दिमाग में हो जाएं। और जितनी हम प्रैक्टिस मैथ की करेंगे उतना ही हमारा मैथ अच्छा होगा। चाहे आप कोई भी चैप्टर हो, उसमें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो मैथ को हम कंटिन्यूसली पढ़ेंगे जब तक हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, चाहे जो दिल्ली पुलिस हो, या सीजीएल हो, या सीपीओ हो, या कोई भी टारगेट्स जो आपने बनाए हैं, उन टारगेट को जब तक अचीव नहीं कर ले तो तब तक हमें 3-3.5 घंटे डेली बेसिस पे मैथ करना है। ऐसे ही हमें रीजनिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उनके सिर्फ एक एक प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और जीएस में स्पेशली हम फिलहाल जो हमारे नोट्स टाइप में बुक है, येलो बुक है, फैटमैन है, या फिर पॉकेट जीके है, इनको पढ़ेंगे। साथ के साथ में जो पीवाईक्यू है वो करेंगे, और स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, प्लस साथ में पीवाईक्यू करेंगे।
तो इस तरीके से हम सभी चीज़ें करने वाले हैं। यदि आप अपने घर पढ़ रहे हो तो सबसे बेस्ट है, यदि आप लाइब्रेरी में हो तब भी बेस्ट है। आपको 10 से 12 घंटे का अभी शेड्यूल बनाना है। 10-12 घंटे जो भी एस्पिरेंट मेहनत कर लेगा वो सिलेक्शन श्योर लेके जाएगा। और जो अभी इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है कि एडीक्यूटी का एग्ज़ाम नहीं दे ली थे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है, और जो है ना सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो सीजीएल का जो शिफ्ट वाइज़ जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो आज का एग्ज़ाम हुआ है तो वो 95% वो कंप्लीट हो चुका है, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो भाई यही कंपनी आपका एग्ज़ाम लेगी। यदि आप इस चक्कर में लगे रहे कि एडीक्यूटी तो बेकार है और क्या होगा, हमारा क्या होगा, और वीडियोज़ जो इरिलेटेड हैं उनको देखते रह जा रहे हो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो हम बहुत सारी बना रखी हैं कि एडीक्यूटी में ये हो गया, अब संशोधन होगा, ये हो गया, वो हो गया, टेक्निकल इश्यू। भाई आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना है, अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, यदि आपके एग्ज़ाम के दौरान टेक्निकल इश्यू आता है तो आपको नेक्स्ट डेट दी जाएगी, यदि नहीं आता है तो आपको कंटिन्यूअसली अपना एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लेके श्योर हो जाइए एक तरफ, और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो भाई अभी बिल्कुल भी अपना जो ध्यान है इधर-उधर नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ोकस रहना चाहिए दिल्ली पुलिस पे कि हाँ, मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे हम मेहनत करेंगे। और मेहनत करने का तरीका सबसे बेस्ट ये होगा, जो हमारे साथी चाहे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जिनको मैथ में समस्याएँ हैं, उनको मैथ अच्छे से करना है, 3 साढ़े 3 घंटे मैथ को देने ही होंगे। और जिनको जीएस में है वो लगभग 4 से 5 घंटे जीएस ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम मैथ और जीएस को कंप्लीट करेंगे और एक अच्छा स्कोर अपने मेंस एग्ज़ाम में कर रहे होंगे। और रीज़निंग और कंप्यूटर में जिनके साथियों के हमारे कंप्लीट हो चुकी है रीज़निंग और कंप्यूटर, वो सिर्फ़ प्रैक्टिस सेट डेली लगाएँगे, वो 1 घंटे में दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएँगी, जो कंप्यूटर भी और रीज़निंग भी। तो आपके पास में जो 9-10 घंटे बचते हैं, वो 9-10 घंटे आप डिवाइड करोगे मैथ और जीएस में। सिर्फ़ आपको मैथ और जीएस में करना है, और जीएस में करंट अफ़ेयर भी साथ में ऐड करना है। या तो आप वीडियोज़ देखिए या फिर आप बुक्स ले आइए, जो कि स्पीडी की बुक होती है 1 ईयर वाली, और या फिर आप जो है कुमार गौरव सर की वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मंथली होती है, वीकली होती है, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2000 जो है ना दिसंबर 2024 से आपको कवर करनी होगी। दिसंबर 2024 से आप मंथली वीडियो देखिए या फिर वीकली देखिए, उनको भी आपको कंप्लीट करना है। और दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम एक बुक लेकर आएँगे स्पीडी की, जो कि 1 ईयर की होती है, उसको हम 2 बार कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, और एक जो है ना जो अपनी करंट अफ़ेयर है और उसमें भी अपना एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो भाई इस तरीके से कुछ आपको पढ़ना है। यदि आपने कोर्स ले रखा है तो कोर्स के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। यदि कोर्स के अकॉर्डिंग तो चल रहे हो, लेकिन उसमें भी आपको भाई क्या करना होगा, बुक्स ज़रूर पढ़नी होगी। यदि आपके पास में बुक्स नहीं है या फिर आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स के साथ-साथ में आपको पीवाईक्यू भी करने हैं, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा कि हाँ भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो हमने पीडीएफ में पढ़ा, जो हमने नोट्स बनाए हैं वही क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वो एक मोटिवेशन अंदर से आएगा कि मुझे फटाफट ये कवर करनी है, और 2 से 3 बार लगभग अभी भी हम अपना सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं मैथ और जीएस का। लगभग 3 महीने हमारे पास में, 2 बार डेफ़िनेटली हम इसको कवर कर लेंगे और रीज़निंग कंप्यूटर आपका कंप्लीट ही होगा। तो इस तरीके से यदि हम पढ़ते हैं, इस तरीके से हम तैयारी करते हैं, तो भाई डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है। और फिज़िकल की तैयारी हम तभी करेंगे जब हम एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करते हैं, हम तुरंत ही अपना फिज़िकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई? तो इस तरीके से कुछ लगे रहना, मैं आपके साथ में कंटिन्यूअसली बना हूँ लाइव में भी या फिर जो है ना वीडियो के माध्यम से। तो मैं हमेशा आपके लिए जो मोटिवेट करता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।